आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़रूरी और बेसिक टॉपिक संवेदना यानी सेंसेशन के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक परीक्षा और समझ दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। संवेदना का अर्थ। संवेदना को सामान्यतः संज्ञान की प्राथमिक अवस्था माना जाता है। किसी वस्तु के बारे में हमें जो प्रारंभिक साधारण आभासी ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही संवेदना कहते हैं। संवेदना सबसे साधारण मानसिक प्रक्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। यह सभी प्रकार के ज्ञान में होता है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार का अनुभव संभव नहीं होता है। संवेदना का पूर्वासार या पूर्व अनुभव से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात संवेदना को सबसे प्राथमिक और मानसिक प्रक्रिया माना गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु के बारे में जो हमें अनुभव होता है, जैसे चीज़ें दिखना, सुनाई देना, महसूस होना, वो सब संवेदना ही कहलाती है। संवेदना के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक माना जाता है, जैसे उद्दीपक यानी कोई उत्तेजना देने वाली वस्तु होनी चाहिए। दूसरा, ज्ञानेंद्रियों का क्रियाशील होना, हमारी आँखें, कान, त्वचा जैसे इंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए। तीसरा है स्नायु द्वारा उद्दीपक की खबर मस्तिष्क तक पहुंचना, यानी हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को समझे। अगला है मस्तिष्क द्वारा उद्दीपक की उपस्थिति का अनुभव होना, यानी हमें पता चले कि कोई वस्तु वहां उपस्थित है। पांचवा है मस्तिष्क द्वारा संवेदना के अर्थ का अज्ञात होना। आइए संवेदना की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानते हैं। संवेदना के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। पहला है क्रूज के अनुसार, इन्होंने कहा है संवेदना उत्तेजना के प्रति प्राणी की प्राथमिक क्रिया है। दूसरा है जलोटा के अनुसार, संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरा है जेम्स के अनुसार, संवेदनाएं ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु है, यानी ज्ञान का पहला रास्ता ही संवेदना है। रेथर्स के अनुसार संवेदना का आशय संवेदी संग्राहकों के उद्दीपकों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना के संचारण से है, अर्थात इसका अर्थ है इंद्रियों से उत्तेजना लेकर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाना। आइए संवेदना की कुछ विशेषताएं जानते हैं। पहली विशेषता है संवेदना एक सरलतम मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरी विशेषता है संवेदना में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि। तीसरा है प्रत्येक संवेदना में तीव्रता की विशेषता पाई जाती है, जैसे हल्की या तेज आवाज़ों का आना। अगली विशेषता है प्रत्येक संवेदना में व्याप्ति या विस्तार की विशेषता पाई जाती है, मतलब वह कितना बड़ा या कितना विस्तार से फैला हुआ है। अगला है संवेदनाओं की एक निश्चित अवधि होती है, यानी ये अवधि कुछ समय तक ही टिकती है। अगली विशेषता है सभी संवेदनाओं में स्पष्टता होती है। अगली विशेषता बताई गई है प्रत्येक संवेदना में स्थायी चिन्ह की विशेषता होती है। तथा लास्ट विशेषता है संवेदना में कालगत संकलन प्रभाव पाया जाता है, यानी इसका समय के साथ इसका असर बदल सकता है। तो आज की क्लास में हमने संवेदना का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं जानी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।